भगवाधारी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो देश का अपमान नहीं, देश का मान बढ़ेगा, देश की शान बढ़ेगी। तो बाबा बालकनाथ ने कहा था कि राजस्थान की जो सबसे टफ सीट आपको लगती हो, मुझे आप वहां से चुनाव लड़ा दीजिए। सिर्फ 16,000 रुपए कैश रखने वाला आदमी, पूरी तरह से सनातन का समर्थक, जनता में इसकी जितनी छवि, जिस सीट से चुनाव लड़ा वो राजस्थान की सबसे टफ सीटों में से एक, और उसके बावजूद वो शान से जीता है, तो वो मुख्यमंत्री का हकदार ऐसे ही बनता है। सिर्फ गलत लोगों के साथ गलत किया जाता है, वही हम अपेक्षा रखते हैं कि शायद बाबा बालकनाथ भी ऐसा करें। इसलिए जनता उनकी तरफ देख रही है। एक तो धर्म के मानने वाले हैं, सनातन धर्म की रक्षा होगी, हम राजस्थान के प्रति पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। जैसे यूपी में करड़ी सेना के अध्यक्ष का मर्डर हो गया, तो राजस्थान में और तेजी से ये आवाज उठी कि भाई अब तो योगी जैसे ही चाहिए, अब कोई चाहिए ही नहीं। योगी जी अगर होंगे, योगी जी जैसा कोई होगा या बाबा बालकनाथ होंगे तो अभी यहाँ बुलडोजर चल जाएगा जिन्होंने मारा, और अभी ये जेल के अंदर चले जाएंगे। तो बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना दें। मैं बता रहा हूं कि मोदी जी जैसे यूपी को लेके बिल्कुल चिंता विहीन हो गए ना, ऐसे ही राजस्थान को लेके चिंता विहीन हो जाएंगे। एक रिजर्व स्टेट बन जाएगा जैसे यूपी बन गया है। बाबा बालकनाथ की छवि, एक तो देखिए, योगी की आप बात करो तो योगी तो देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक योगी की हर स्टेट में डिमांड है। बाबा बालकनाथ पे फोकस इसलिए जनता ज़्यादा करना चाहती क्योंकि ये उसी संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय से। बाबा बालकनाथ जिस संप्रदाय से योगी जी आते हैं उसी संप्रदाय से बाबा बालकनाथ आते हैं। और बात ये नहीं है कि बाबा बालकनाथ उनकी तरह उनका तेवर है और यूट्यूब पे कुछ चैनल आपने देख लिए या जनता ने देख लिए, दिखा दिए कि यूट्यूब पे चैनल देख के कि उन्होंने ये बोल दिया बुलडोजर यहाँ भी होना चाहिए, राजस्थान में फलाना है, ये है वो। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि वो कितना कद्दावर नेता है। मैं उसके बारे में दो बातें आपको बताता हूं कि बाबा बालकनाथ राजस्थान के कितने कद्दावर नेता हैं। जिस सीट से सबसे पहले अमित शाह ने उनसे पूछा था कि आपको हम कहां से चुनाव लड़ाएं, बाबा जी, अमित शाह ने जब सवाल किया बाबा बालकनाथ से कि आप कहां से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, तो बाबा बालकनाथ ने कहा था कि राजस्थान की जो सबसे टफ सीट आपको लगती हो, मुझे आप वहां से चुनाव लड़ा दीजिए। तो वहीं पे खड़े खड़े अमित शाह ने घोषणा कर दी थी कि आप अलवर की तिजारा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और आपको पता है कि तिजारा सीट का समीकरण क्या है, कितनी टफ सीट है। तिजारा सीट 1951 से लेकर आज तक, जब से 75 वर्षों में आज तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार जीती है। 1951 से आज तक 75 वर्षों में एक बार बाबा बालकनाथ ने अभी जीती है, वो भी 10,000 से ज़्यादा वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इमरान खान को हराया उन्होंने। इमरान खान कौन है? इमरान खान चुनाव की घोषणा के एक दिन पहले पिछली बार बीएसपी से जो है विधायक था, बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में आया। यानी जब बीएसपी का वहाँ विधायक होगा, मेरे कहने का मतलब ये, तो बीएसपी वहाँ कितनी मजबूत होगी। यानी बाबा बालकनाथ की लड़ाई दो मोर्चों पे थी, बीएसपी से और इमरान खान से, कांग्रेस से। और दोनों लोगों को पछाड़ते हुए 10,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने इमरान खान को हराया। वहाँ का समीकरण आप समझिए। तिजारा विधानसभा में लगभग 1,15,000 मुसलमान है। दूसरे नंबर पे जो आबादी आती है वहाँ यादव समाज के लोग हैं जिनकी संख्या 46,000 के आसपास है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस विधानसभा सीट पर 1,15,000 मुस्लिम उम्मीदवार हो, वहाँ पे जीत कैसे हो सकती है। अगर ऐसे आसानी से होती तो 1951 से लेके आज तक एक ही बार क्यों जीती है भारतीय जनता पार्टी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो समीकरण पूरी तरह से अलग था, पूरी तरह से। उन्होंने तो तुष्टीकरण के तहत इमरान खान को खड़ा कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि बाबा बालकनाथ ने वहाँ पे अपनी सीट निकाली। इससे पहले अलवर डिस्ट्रिक्ट से वो सांसद हैं, उन्होंने अलवर डिस्ट्रिक्ट के तहत ही ये सीट भी आती है तिजारा, वहाँ पर भी उन्होंने 3,20,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था 2019 में। तो हम सिर्फ ये आपको बताना चाहते हैं उनकी योग्यता। दूसरे हमने सोचा कि बाबा बालकनाथ हैं, बाबा हैं सब। मुझे जब पता चला कि इनके स्कूल भी चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, हमने कहा पति हस्ती होंगी, बाबा हैं ऐसे ही, बाबा जैसे दुनिया के कम बाबा घूम रहे हैं इस तरह से बाबा होंगे और अब पति हस्ती होंगी। लेकिन जब हमने उनके बारे में जानकारी जुटाई तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने अपना जो राजनीतिक हलफनामा जो दिया चुनाव आयोग को, उसमें उनकी संपत्ति कितनी थी पता आपको? उनके पास कैश के नाम पे 16,000 रुपये मात्र थे। यानी इससे ज़्यादा तो आपके बैग में होंगे। सिर्फ 16,000 रुपये कैश रखने वाला आदमी
पूरी तरह से सनातन का समर्थक, जनता में इसकी जितनी छवि, जिस सीट से चुनाव लड़ा वो राजस्थान की सबसे टफ सीटों में से एक, और उसके बावजूद वो शान से जीता है, तो वो मुख्यमंत्री का हकदार ऐसे ही बनता है। आप ये मत देखिए उसको कि वो योगी की तरह फलाना योगी दुनिया में एक ही है और एक ही रहेगा, लेकिन लोग अक्स देख रहे हैं उसमें योगी का, क्योंकि जैसे आपने बताया बाबा बालकनाथ की चर्चा चल रही है, वहाँ पर्यवेक्षक भेजे हैं। आपको भी पता होगा, शायद आज ही केंद्र सरकार ने गठित की है पर्यवेक्षक की कमेटी 3 लोगों की, राजनाथ के नेतृत्व में राजस्थान भेजा है, तो 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा उसका। और मुझे जो अंदर से जानकारी मिली है, जो अपने रेल मंत्री हैं इस समय अश्विनी वैष्णव, उनका नाम चल रहा है वहाँ पे मुख्यमंत्री। वो भी खराब आदमी नहीं है, अश्विनी वैष्णव खराब आदमी नहीं है। आप देखिए 5 वर्षों में उसने भारत रेल का नक्शा बदल दिया है। आप भी जाते होंगे ट्रेन में 5 साल पहले, और आज जाते होंगे, आपको पता होगा। अभी आज ही मैं देख रहा था न्यूज़, अहमदाबाद से लेकर और मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन नेक्स्ट मंथ ही होने को है। और जब बुलेट ट्रेन की बात की थी ना मोदी जी ने, तभी विपक्ष में बैठे कुछ खराब किस्म के जो बीज हैं कैसे मजाक उड़ा रहे थे, आपको याद होगा। आपको याद होगा इन लोगों ने बुलेट ट्रेन का कैसा मजाक उड़ाया था। आज उसका सपना साकार हो रहा। तो अश्विनी वैष्णव भी काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है कि हमें काम के साथ साथ बुलडोजर भी चाहिए। ये जनता के मन की बात है, और हम मोदी जी से अपील करना चाहेंगे कि आप तो नब्ज पकड़ने में माहिर हैं, जनता की नब्ज पकड़ें और बाबा बालकनाथ को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाएं। हम ये उनसे कहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि जैसे लोगों की नब्ज जो है, लोगों की इच्छा क्या है, लोगों के जो है भावनाएं क्या हैं, कि हमारे साथ जो है, हम राजनीति के साथ साथ जो है हमारी भारतीयता और हमारे सनातन के प्रति भी जो राजनेता या जो शासक, जो प्रशासक जो है ये काम करेगा, उसको लोग बाग जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि बाबा बालकनाथ में सनातन और सनातन की संस्कृति और अपनी भारतीयता को और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए ये भी फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल 100% फैक्टर है ये। 14 साल की उम्र में जिसने घर त्याग दिया, बचपन का नाम बाबा बालकनाथ के बचपन का नाम पंकज यादव उनका नाम है, और राजस्थान में अपने नाथ संप्रदाय के 8वें गुरु हैं। सनातन उनके अंदर कूट कूट भरा हुआ है। तो और आज ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, तो इनको जवाब देने के लिए ना योगी सही, योगी की परछाई तो साबित होगा। बाबा बालकनाथ योगी की परछाई तो साबित हो सकता है, कम से कम सनातन की रक्षा, धर्म की रक्षा। और कोई ऐसा नहीं है, मुझे ही बताइए कि योगी जी ने किसके साथ अनैतिक किया है। 8-7 साल हो चुके हैं योगी जी की सरकार को, मुझे कोई बता दे वो तुष्टीकरण करते हो या ध्रुवीकरण करते हो, सिर्फ गलत लोगों के साथ गलत किया जाता है। वही हम अपेक्षा रखते हैं कि शायद बाबा बालकनाथ भी ऐसा करें, इसलिए जनता उनकी तरफ देख रही है। एक तो धर्म के मानने वाले हैं, सनातन धर्म की रक्षा होगी, हम राजस्थान के प्रति पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे जैसे यूपी में। ये भावना है, हमारी भी भावना है और राजस्थान की जनता की भी भावना है। भले होना वो एक बात की बात है, लेकिन इस भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। भगवाधारी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो देश का अपमान नहीं, देश का मान बढ़ेगा, देश की शान बढ़ेगी। तो जिस तरह से आपने जैसे कहा कि बुलडोजर भी चाहिए जनता को, और ये चाहिए कि बाबा एक जो बाबा हैं उनके गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें लोभ लालच की कोई बात नहीं होती है। आजकल ये देखा गया कि जो जितने भी जो है नेता जो फंसते हैं भ्रष्टाचार में, उनमें अपने निजी स्वार्थ होता है उन लोगों के में। बाबा को इसलिए प्रेफरेंस कर रहे हैं कि बाबा निष्पक्ष हैं, और चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हमें निष्पक्षता से जांच चाहिए, बुलडोजर भी चले तो निष्पक्ष चले। जैसे यूपी में हो रहा है, तो कई मुसलमान भी हैं या कोई दूसरे जो है धर्म के लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, जो गलत था गलत किसका गलत। तो क्या आपको लगता है, चाहे राजस्थान हो चाहे किसी भी राज्य में, आपको देखा होगा यही बात उठते हैं, हमें तो यहाँ का मुख्यमंत्री योगी जैसा चाहिए? बिल्कुल, मैं तो आपको ये बात अभी पहले भी बोली है कि पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये चाहता है, हर स्टेट चाहता है कि हमें योगी चाहिए। तो अगर सौभाग्यवश ऐसा संयोग बना है कि बाबा बालकनाथ जैसा कद्दावर आदमी अगर जो राजस्थान को मिला है, तो मेरे ख्याल से मिल जाए तो अच्छा रहे। रही बात लालच की और इनकी निष्पक्षता की, जिसका कुछ है ही नहीं, घर परिवार त्यागे बैठा है, शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं, 14 साल की उम्र में वो आध्यात्म में आ गया है, उसकी पॉकेट में आज तक की जमा पूंजी 16,000 रुपये है। उसे किसके लिए शीश महल बनवाना है दिल्ली वाले की तरह, उसे किसके लिए दौलत इकट्ठी करनी, किसके लिए उसे हेराल्ड नेशनल हेराल्ड का घोटाला करना है, किसके लिए उसे चारा घोटाला करना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही तो जनता चाह रही है कि बाबा बालकनाथ बन जाए, तो निष्पक्षता होगी, जुर्म का सफाया होगा
निष्पक्ष होगा, जो जुर्म करेगा उसी को सजा मिलेगी, और बाकी जो अपना चैन से काम करेंगे वो शान से रहेंगे, शांति से रहेंगे। लोगों का एक ये सपना, योगी जी को देख के ये सपना जागा है राजस्थान की जनता में, और वो इसीलिए चाहते हैं। राजस्थान में भी आपने देखा होगा 5 साल में कितना बुरा हाल हुआ है। आप ही समझ लिए कि हत्या, बलात्कार, लूट, हर चीज में नंबर 1। देश के 38 राज्यों में राजस्थान नंबर 1 था। तो उस चीज को पार पाने के लिए अगर उसमें आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऐसा आदमी चाहिए। और ये डिमांड कब से और उठी है, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट खुल रहा था उसी के अगले दिन आप देखिए करणी सेना के अध्यक्ष का मर्डर हो गया। तो राजस्थान में और तेजी से ये आवाज उठी कि भाई अब तो योगी जैसे ही चाहिए, अब कोई चाहिए ही नहीं। योगी जी अगर होंगे, योगी जी जैसा कोई होगा या बाबा बालकनाथ होंगे तो अभी यहाँ बुलडोजर चल जाएगा जिन्होंने मारा, और अभी ये जेल के अंदर चले जाएंगे। नहीं तो बस वही पुलिस की जांच चल रही है, 2 लोग पकड़े गए हैं, किसी को पता नहीं। जनता चाहती है तुरंत एक्शन। जनता के मन में ये है कि तुरंत एक्शन होना चाहिए। और वसुंधरा राजे सिंधिया को मुझे नहीं लगता, अगर कुछ लोग पसंद भी करते हैं तब भी मैं नहीं चाहूँगा वो बने। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी राजस्थान में भाजपा सरकार बनती अगर इन लोगों ने वसुंधरा राजे की अगुवाई में ना लड़ा होगा। आपको याद होगा पोस्टर लगे थे पूरे राजस्थान में, मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। मोदी सबके दिलों में बसते थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई नहीं चाहता था। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां हारी थी। और ये जो अभी नाटक कर रही है, खूब पर्दा डालने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता जानती है कि ये ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रही है। ये ब्लैकमेलिंग कर रही है, दिल्ली से बात करके कभी यहाँ 20 विधायकों को बुला के अलग बात करेगा। तो ये इनडिसिप्लिन कभी भाजपा में हुआ नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी कभी इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। वो वहाँ के लायक नहीं है, चौधरायन है वो, तानाशाह का उसका शासन होता है। मैं भी राजस्थान में खूब घूमा हूँ, रहा हूँ, मुझे मालूम है कि उससे आम जनता संतुष्ट नहीं है। तो मोदी जी कब तक इसके ऊपर मिट्टी डालते रहें? जब उन्होंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली तब उन्होंने फैसला किया कि वसुंधरा राजे को इसीलिए सीएम फेस नहीं बनाया इस बार। उसी की देन है, उसे सीएम फेस। कई फैक्टर हैं ऐसे, एक तो गहलोत सरकार के इतने कुकर्म, उसके बाद वसुंधरा राजे को न्यूट्रल रखना, और उसके बाद मोदी तो है तो मुमकिन है ही है। सारे फैक्टरों से मिलके 115 सीट तक पहुंचे। और आप ये मान के लीजिए इन सारे फैक्टरों में अगर एक भी फैक्टर कमजोर होता तो भारतीय जनता पार्टी वहां जीत नहीं सकती थी। इसलिए हाईकमान को बहुत सोच विचार के ये निर्णय लेना चाहिए। हम अपनी पसंद बता रहे हैं, बाबा बालकनाथ है, और बाकी तो मोदी जी मालिक हैं। छोटा सा सवाल और शॉर्ट में आप आंसर दीजिएगा कि क्या लगता है कि जिस तरह से आप देखते होंगे लंबी लिस्ट होती है मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवारों की, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इतना लंबा समय दूसरा कार्यकाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में बाबा ये योगी आदित्यनाथ का, लेकिन अभी भी ये है कि हमें तो हमेशा जो है योगी जैसा ही जो है मुख्यमंत्री चाहिए, कभी ऊबते नहीं लोग बाग। इसी तरह से राजस्थान के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमें बाबा ही चाहिए। जैसे आपने बोला कि बाबा बालकनाथ में भी जो है परछाई देख रहे हैं, तो क्या लगता है लोगों को कि ये इस तरह का जो ध्रुवीकरण होता है या अपने सत्ता में काबिज रहने के लिए और लगातार जो है तुष्टिकरण होती है कि मेरे को बनाए रहना चाहिए, तो आपको क्या चाहिए कि ऐसे निष्पक्ष और निस्वार्थ जो है मुख्यमंत्री चाहिए, इसीलिए बाबा बालकनाथ की जो है? हाँ बिल्कुल, कोई भी आएगा, अगर कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके जरूर कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर। लेकिन जो सन्यासी है, चाहे योगी हो चाहे बाबा बालकनाथ हो, देश के लिए काम करेंगे। वो देश के लिए काम करेंगे, प्रदेश के लिए काम करेंगे, सनातन के लिए काम करेंगे, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे। हिंदू धर्म कहाँ से कहाँ पहुँचा है जब से योगी या बाबा बालकनाथ या जो है मोदी जी जैसे लोग आए। इससे पहले तो आप सब गवाह हो, रावत साहब आप जानते हो, संसद में इफ्तार पार्टियां होती थी। क्या भूल गया है देश? कभी नहीं भूलेगा। ऐसे तुष्टीकरण होते थे, और अभी भी तुष्टीकरण। सबसे बड़ा सबूत है बाबा बालकनाथ की सीट का तुष्टीकरण वाला, आप देख लीजिए। सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने इमरान खान को सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। लेकिन अब देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो कोई वहाँ के वो कृष्णवंशी हैं यादव, 46,000 यादव है, वो कृष्णवंशी हैं। 46,000 में से 5% यादव भी इधर उधर नहीं हुआ, नहीं तो बाबा बालकनाथ 10,000 से ज़्यादा वोटों से कभी जीत नहीं सकते थे। ये है कृष्णवंशी असली। और ये क्या जाने लालू की फैमिली हुई या तुम्हारे अखिलेश की फैमिली हुई, ये लोग नहीं जान सकते हैं। जरासंध के वंशज इस बात को नहीं समझ सकते। कृष्णवंशी जानता है कि क्योंकि कृष्णवंशी तो भी तो सनातनी है, वो भी तो सनातन धर्म के हैं। और वो तो सनातन धर्म के लिए तो उन्होंने तो इतने बड़े युद्ध, महाभारत युद्ध लड़ा, इतना बड़ा लड़ा, सनातन धर्म में ही के अंतर्गत ही वो युद्ध लड़ा गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आ जाएंगे बाबा अच्छा लगेगा। बाकी मोदी जी तो बेस्ट जज हैं, उनकी तो कोई, वो जिसे बनाएंगे वही बेस्ट बन जाता है, हमें उसकी ज़्यादा परवाह भी नहीं है।
तो क्या संदेश है आपकी तरफ से और जनता की तरफ से? आप लगातार कई सूचनाएं, कई समाचार पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो क्या करना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को बाबा की जो जनादेश मिला है उसके आधार पर? बाबा बालकनाथ हमारी तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से उनकी भावनाओं को अगर समझें तो बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना दें। मैं बता रहा हूं कि मोदी जी जैसे यूपी को लेके बिल्कुल चिंता विहीन हो गए ना, ऐसे ही राजस्थान को लेके चिंता विहीन हो जाएंगे। एक रिजर्व स्टेट बन जाएगा जैसे यूपी बन गया है। यूपी में जैसे अब कभी कोई नहीं फिलहाल आने वाला है। यूपी में अखिलेश यादव की स्थिति सेम वही हो जाएगी जैसी गुजरात में कांग्रेस की है, वैसी ही रहेगी कि विपक्ष में हमेशा बने रहेंगे, धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन सरकार हमेशा योगी जी की बनती रहेगी।